एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनता है पंच महापुरुष योग कुंडली के अंदर। जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हो, पंच महापुरुष यानी कि पांच महापुरुष। कुंडली के पांच महापुरुष कौन से हैं, है ना? पांच महापुरुषों और का योग, पंच महापुरुष योग बोलते हैं इसको। पांच महापुरुष कौन कौन से हैं अभी हम आगे उसको समझते हैं, परंतु कैन बी सेड टू एग्जिस्ट ओनली व्हेन द प्लैनेट कंसर्न्ड आर स्ट्रांग एंड आर फुल ऑफ वाइटैलिटी। यहाँ पर प्लैनेट, जो जो भी प्लैनेट ये इन योगों में सम्मिलित होगा या जिस प्लैनेट से ये योग बन रहा होगा, वो पहली बात तो स्ट्रांग होना चाहिए और फुल ऑफ वाइटैलिटी, है ना, मजबूत होना चाहिए। ठीक है। द मीनिंग implies फाइव टाइप्स ऑफ ग्रेट मैन। नेचुरली अ रियली पावरफुल योगा वुड बी रेयर फिनोमिना, है ना। तो बहुत ही पावरफुल योग होते हैं पंच महापुरुष योग। अब ये कैसे कैसे बनते हैं उसको समझ लेते हैं। तो इसमें बनने वाला पहला योग है उसको बोलते हैं मालव्य योग। मालव्य योग का निर्माण होता है कैसे कि यदि शुक्र, ये शुक्र के द्वारा बनने वाला योग है, शुक्र के द्वारा बनता है। शुक्र यदि केंद्र हाउसेस में बैठा हो, 1, 4, 7 और 10, यानी केंद्र हाउस में यदि शुक्र बैठा है किसी का, कौन से साइन में, या तो अपने साइन में हो या अपनी एग्जॉल्टेशन साइन में हो। जगजीत जी समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी सर, समझ रहा हूँ। यदि शुक्र किसी के केंद्र भाव में बैठा है, अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में, हम्म। तो ये मालव्य नाम का एक पंच महापुरुष योग में एक योग बनाता है। अत्यंत ही पावरफुल योग होता है। परंतु यहाँ पे हमने क्या बात की थी, पंच महापुरुष योग तब फलित होते हैं जब वो प्लेनेट, जो भी प्लेनेट है, जैसे शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र षटबल में और बाकी चीज पैरामीटर्स पे स्ट्रांग होना चाहिए और उसके अंदर दमखम होना चाहिए, है ना। हम्म। फिर तो ये बल्ले बल्ले करा देता है। कैसे कराता है? अगर मालव्य योग का निर्माण हो रहा है तो पर्सन विल हैव अ वेल डेवलप्ड फिजिक। देखने में तो बिल्कुल क्या होगा, शाहरुख खान, है ना। विल बी स्ट्रांग माइंडेड, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वेल्दी, हैप्पी, चिल्ड्रन एंड वाइफ, बाल बच्चेदार, विल कमांड व्हीकल्स, सब सुख सुख सुविधाएं। शुक्र लग्जरीज का स्वामी है ना, लग्जरियस लाइफ का स्वामी है। तो उस ऐसे जातक की जीवन में सभी लग्जरीज, है ना, उसको प्राप्त होती हैं। एंडाउड विद क्लीन सेंस ऑर्गन्स एंड रेनॉर्ड विद एंड लर्नड। तो मोस्टली ऐसे जातक आपको कहाँ दिखेंगे, कहाँ पे दिखेंगे आपको? अच्छी जगह रहने वाली। मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, है ना, ग्लैमरस। सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव होगा वो जातक ग्लैमरस जरूर होगा, ग्लैमर से अट्रैक्ट, है ना, जरूर होता है। जिसका भी मालव्य योग आप देखोगे तो एक तो गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जो जनरल ट्रेट्स में बता रहा हूं आपको, जो आप पहले देखते ही जो है आपको दिखाई दे जाएगा। सबसे पहला ट्रेट होगा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। डायनामिक पर्सनालिटी होती है। दूसरे लोग इन ऐसे जातकों को देखते ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। एक सम्मोहन शक्ति होती है इनके पास। सहसा ही लोग जो है ना, दूसरे लोग आकर्षित, आकर्षण का कारण होते हैं, कारक होते हैं ये, है ना। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लो जिसको। भीड़ में भी अलग दिखाई देने वाले होते हैं। ग्लैमर्स इनको पसंद होते हैं, ग्लैमरस लाइफ इनको पसंद होती है। बनना सवरना, है ना, बनना ठन्ना अपने पूरे उस पे। दूसरा, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ये। जब भी बात करेंगे, चूज करेंगे तो ब्रांड से कम बात नहीं करेंगे नीचे, है ना। ब्रांडेड चीजें लेना पसंद करते हैं, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। सारी सुख सुविधाएं इनको मुहैया होते हैं, जैसे व्हीकल हो गया, क्लोथ्स हो गए, है ना, परफ्यूम शर्फ्यूम का शौक। समझ गए ना? जी सर। बहुत शौकीन होते हैं मतलब इन चीजों के। और खाना पीना भी इनका जो होता है, खाने पीने में भी इनके जो स्वाद है या जो इनका टेस्ट है वो उच्च क्वालिटी का, हाई
क्वालिटी टेस्ट होता है इनका। हाई क्वालिटी टेस्ट कैसे हो गया कि भैया खाना है ना, तो खाने की आइटम भी इनसे आप पूछ लो, है ना। इनको हर एक चीज की नॉलेज होगी। कैसे? इंडियन, मुगलाई, है ना, चाइनीज, इटालियन, हाई। थाई। मतलब चूजी होते हैं, खाने में भी चूजी होंगे, पहनने में भी, है ना, ब्रांड में भी चूजी, हर मतलब चीजों में नखरीले होते हैं। तो ये केंद्र में हो या केंद्र से बाहर एग्जॉल्टेड हो तब भी होगा? नहीं, केंद्र स्थान में बनता है योग ये। अच्छा। और केंद्र स्थान में भी तब बनता है जब वो अपनी राशि में बैठा हो शुक्र, 2 नंबर में हो, 7 नंबर में हो, या उच्च या की राशि है 12 नंबर, 12 में? तब ऐसे। ये बहुत प्रोमिनेंटली डोमिनेंटली शुक्र का डोमिनेंस बढ़ जाता है वो ऐसे जातक के ऊपर। फिर वो क्या है, कॉम्प्रोमाइजिंग वाले नहीं होते फिर, है ना। ग्लैमर हम्म, को लेके और ये सारे ट्रेड्स जो है ना, फिर प्रबलता से उनकी पर्सनैलिटी में आपको दिखाई दे जाएंगे, देते हैं, है ना। हम्म, लेकिन यही अगर मान लो शुक्र केंद्र स्थान में बैठा है, शत्रु राशि में हम्म, बैठा हम्म, है ना, नीच का होके बैठा हुआ है। हम्म, अब शत्रु राशियां तो आपको पता ही है, 2 7 11 के अलावा, है ना। मान लो कि हम्म, अगर 4 नंबर, 1 नंबर में बैठा है, 1 नंबर में, 8 नंबर में, 4 नंबर में, 6 में नीच का हो जाता है ना। हम्म, उसके बाद 5 नंबर में, है ना, सूर्य हम्म, की राशि में बैठा है। तो फिर क्या हो गया इसके पास, क्या है फिर, स्ट्रांगनेस की कमी है और वाइटैलिटी की कमी हो गई, है ना। हम्म, फिर ये योग का निर्माण नहीं होगा, फिर मालव्य योग नहीं होगा वहां पे। हम्म, मालव्य लो योग के लिए कंडीशन पहली यही है कि उसकी अपनी राशि हो या एग्जॉल्टेड राशि हो। इवन मित्र राशि भी नहीं मानी जाएगी। जैसे मित्र राशि कौन सी है, 10 नंबर, 11 नंबर, ये भी नहीं हम्म, मानी जाएगी, है ना। 3 नंबर हम्म, भी मित्र राशि है, 6 नंबर तो नीच की होगी, चलो, है ना। तो मित्र कौन है इसके, शनि है और बुध है। हम्म। परंतु इनकी राशियों में यदि बैठा है तो फिर मालव्य योग नहीं कहलाएगा ये। मालव्य योग के मतलब लिए पहली दो कंडीशन सात है, बारह दो केंद्र सात स्थान। तो अपनी हो गई उसकी, और 12 नंबर उसकी एग्जॉल्टेड साइन हो गया, है ना। हम्म, हम्म। भाई, मीन राशि में एग्जॉल्टेड होता है, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तब बनेगा ये मालव्य योग, और केंद्र स्थान में होना चाहिए। हम्म, तो अब सर मुझे एक पता है क्वेश्चन आपका, पूछूं इससे रिलेटेड, अगर मुझे बाय पता है आपका चांस। यहाँ बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में मुझे मालूम है यहाँ बैठा है 11वें भाव में, 6 नंबर राशि में, हाँ पापा मेरी। है ना। हाँ जी, बोलिए काजल जी। नहीं सर, मतलब जैसे बर्थ चार्ट में ही देखेंगे इसको, कि हम इसको भाव चार्ट में, जैसे कई बार भाव चेंज हो जाता है उसमें भी देखेंगे, कि खाली बर्थ चार्ट? मैं ना बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, और एक आखिरी बार और बोल रहा हूँ कि कभी भी आप ध्यान रखो, प्लेनेट की जब भी आपने राशि देखनी है ना, उसकी राशि, हम्म। वो आप हमेशा D1 से देखोगे। राशि चार्ट भी बोलते हैं इसको। ओके, ठीक इसको है। जन्म कुंडली तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन राशि कुंडली भी बोलते राशि हैं। चार्ट, ओके ठीक है सर। तो प्लेनेट की राशि जो है ना, प्लेनेट की राशि का मतलब क्या हो गया कि प्लेनेट की जाति, हम्म। किसी भी मनुष्य की जाति अगर देखनी होगी तो कहां से देखते हैं हम, उसके सरनेम से देखते हैं। राइट। अब वो कौन सी स्टेट में है, उससे क्या मतलब है। हम्म, ठीक है सर। उससे क्या मतलब है कौन सी स्टेट में है वो। भाई मान लो कि अगर कोई एक जाति है ना, वो बिलोंग करती है कहां से, जम्मू कश्मीर से। कैसे? जैसे कि मान लो एक ब्राह्मण जाति है, कौन सी, कौन सी होती है, अरे क्या बोलते हैं यार इनको, जो कश्मीरी ब्राह्मण होते हैं, ये क्या सरनेम लगाते हैं। कश्मीरी पंडित होते हैं ना सर? हाँ, उनको क्या क्या सरनेम लगाते हैं। शर्मा। पंडित पंडित लगाते हैं सर। कुछ लोग तो पंडित लगाते हैं, कुछ लोग कुछ और लगाते हैं, मैं भूल रहा हूँ। जैसे कि अनुपम खेर, है ना, खेर हो गया जैसे, है ना, हाँ। खेर हो गया जैसे। अब मान लो कि ये जाति तो आपको पता है कि ये इसकी ओरिजिनेटर कहाँ है, यहाँ से। अब ये खेर हम्म। जम्मू कश्मीर में ना रह के, है ना, मान लो कश्मीरी पंडित जो हैं जम्मू कश्मीर में रह के दिल्ली में रह रहे हैं, या बंबई में रह रहे हैं, है ना, मुंबई में रह रहे हैं।
तो भाई साहब वो उसकी प्लेस है ना, उसकी प्लेस जाति है। थोड़ी बदल जे, जाएगी, राइट सर। उसकी डिग्निटी समझ। या उसकी पहचान थोड़ी हम्म बदल जाएगी, है ना। हम्म। ऐसे ही यदि कोई मान लो मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है ना, वो रहेगा तो ओरिजिनली वही रहेगा ना, जाति तो वही रहेगी ना उसकी, चाहे वो कहीं रह रहा हो, कोई भी स्टेट चेंज कर ले, किसी ठीक स्टेट है। में रह रहा हो, किसी हम्म किसी भी उसमें रह रहा हो सिटी में। तो ऐसे ही जब हम प्लेनेट की जब जाति देखते हैं, ये हमें राशियां क्या बताती हैं, उसकी जाति बताते हैं। प्लेनेट हम्म को हम किसके बेसिस पे तोलते हैं, उसकी राशि के बेसिस पे, है ना। अब यहाँ हम शुक्र को अगर मालव्य योग की बात कर रहे हैं तो उसकी राशि के बेस पे हम मान रहे हैं ना उसको। जी जी। राशि और प्लेसमेंट, दो कंडीशन आ गई यहाँ पे। पहली कौन सी, राशि। दूसरा केंद्र स्थान, हम्म केंद्र में होना चलो चाहिए, दो कंडीशन लग गई यहाँ पे। सर, इसमें तो ठीक है राशि सर। आ गई, पर पिछले योग में राशि नहीं ना, ये पिछले योग में तो प्लेनेट को देख रहे थे। वहां प्लेनेट के आगे और प्लेनेट के पीछे भाव में देख रहे थे। प्लेनेट को देख रहे थे बट वहां राशि नहीं देख रहे थे। हाँ, वहां वो राशि नहीं है। वो 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 सवाल का जो जी का है, अगर प्लेनेट भाव चलित में हिला हुआ है तो क्या हम D1 देखो में बात सुन लो देखेंगे? मेरी, ये जितने भी योग की हम नहीं, बात कर रहे हैं, जितने भी हम अब योग पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर जो योग का चैप्टर चल रहा है, ये आपने भाव चलित को जाओ भूल। बहुत चार्ट को ही पकड़ना है सर, ये बस ना। केवल और केवल D1 को आप ध्यान में रखो, भूल जाओ भाव चलित नाम की कोई चीज है ना। यहाँ पे नहीं देखेंगे हम, केवल और केवल D1 से ही D1 से। योग का निर्माण जो भी होगा वो हमेशा D1 से होगा। D1 में देखोगे आप ठीक है सर। जी लग्न सर। कुंडली में। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा तो सरक के आ गया जी केंद्र में, है ना, मैं तो बन गई, है ना, ऐसे नहीं देखना आपने। ठीक है। कि हम्म मान लो प्लेनेट आपका भाव चलित में मूव होके केंद्र में आ रहा है, त्रिकोण में आ रहा है, तो आप उसको राजयोग में सम्मिलित नहीं मानोगे। अगर वो हम्म छठे में है तो छठे में ही मानोगे, D1 में। अष्टम में है तो अष्टम में ही देखोगे उसको। अब चाहे वो भाव चलित में खिसक के सप्तम में आ जाए या नवम में चला जाए, उसको आप वहां कंसिडर नहीं करोगे। वहां के फल जरूर देगा वो, परंतु जब हम उसको योग की बात कर रहे हैं, योग में जब उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर उसकी ओरिजिनल प्लेसमेंट इन D1 को ही कंसिडर करते हैं। सर, ये पॉइंट बार बार क्यों आता है सर? ये कौन सा? यही वाला जो हम बार बार उठाते हैं, भाव चलित और योग का। अभी तक आपके फंडे क्लियर नहीं है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी जब तक आप प्रैक्टिस में ये चीजें खुद प्रैक्टिस करके नहीं आप देखोगे, या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये चीजें आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी, है ना, हम्म तब फिर ये सवाल नहीं आएंगे दिमाग में, आपके कंफ्यूजन नहीं आएगी। हम्म ये शुरू शुरू में आती है, मुझे भी आई थी, सबके साथ होती है पोजीशन। लेकिन जब आप अपने प्रैक्टिस से सीखते हो ना, अपने पर्सनल तजुर्बे से सीखते हो, कुंडलियां देख देख के, तो आप फिर ये कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी वहां पे। ठीक है। जी। तो मालव्य योग बन गया किससे, वीनस से। वीनस के हम्म, द्वारा पहली कंडीशन क्या है जगजीत जी, केंद्र स्थान में, केंद्र में होना चाहिए, है ना। दूसरी अपनी कंडीशन राशि में ओन साइन और एग्जॉल्ट। एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड साइन, ये दो एग्जॉल्टेड कंडीशन साइन। अगर फुलफिल होती है तब ये मालव्य योग का निर्माण होता है, होगा किसी भी कुंडली में। और जिसकी कुंडली में ये योग का निर्माण होगा, उसके ऊपर हमने बड़े डिटेल में समझ लिया कि कैसे कैसे ट्रेड्स जो हैं या उसके ऊपर प्रभाव उसका, है ना। एंडोर्ड विद क्लीन सेंस ऑर्गन्स एंड रेनॉर्ड विद लर्नड, वन हु इज बोर्न विद मालव्य योग विल हैव स्ट्रॉन्ग लिब्स, है ना। मतलब बॉडी बॉडी उसकी जो है अट्रैक्टिव होती है, लिम्स वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वेल्दी होता है, ब्लेस्ड विद सब तरह के सुख सुविधाएं उसको, है ना। मतलब वाइफ यहाँ लिखा है, परंतु आप इसको अगर स्त्री की कुंडली में है तो अच्छा पति, अच्छे बच्चे, है ना, हम्म हम्म आज्ञाकारी पति और आज्ञाकारी बच्चे, और अच्छा हम्म फॉर्च्यून। हम्म ही विल ओन व्हीकल्स एंड हैव, है ना, तो शुक्र से जुड़ी हुई जितनी भी लग्जरीज और चीजें हैं वो सब हम्म उसको मुहैया होंगी, यानी कि उसके भाग्य में लेकर आया है, भाग्य से हम्म मिलेंगी उसको, उसके लिए उसको एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। इसका ये मतलब है, ये हम्म है इस योग की उपलब्धि। ठीक है। तो हम्म ऐसा योग जिसकी कुंडली में होता है वो भाग्यशाली, इन सब चीजों को लेके भाग्यशाली होता है, ऐसा फल दीपिका का कहना है, फल दीपिका में ऐसा लिखा है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मुझे बताओ किसी का शुक्र अगर बैठा है केंद्र स्थान में, तो हाथ खड़ा करो। सर मेरे हस्बैंड के चार्ट में।
हाँ शिवा बोलो। मेरे केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन 2 7 12 नहीं, 11 है सर। तुम्हारा कहाँ है चार्ट? खुला हुआ था सर। किधर गया? ये रहा। है ना, तो केंद्र में लगन में बैठा है, हम्म, परंतु यहाँ पे दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। या तो हम्म, ये 2 नंबर की राशि में होता है, 7 नंबर की राशि में होता है, या 12 नंबर में होता है ना। जी। तो थोड़ा सा आप 1 महीना पहला पैदा हो गए, है ना, तो इसको थोड़ा सरक जाने देते 12 में, है ना, तो फिर ये बन जाता है योग। चलो। सर मेरे हस्बैंड के चार्ट में है। तो यहाँ पर ये योग का निर्माण हो रहा है चतुर्थ भाव में। शुक्र, है ना, शुक्र बैठा है कौन सी राशि में? अपने सही में। त्रिपुरा में, अपने तुला साइन। राशि में, है ना, तुला राशि में शुक्र बैठा है। और वैसे भी चौथे घर का शुक्र तो भाई साहब बल्ले 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 बल्ले। है ना, बल्ले बल्ले किस डायरेक्शनल लिए? स्ट्रेंथ मिल गई। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है ऐसे जातक को, तो मतलब मुंह से इच्छा निकले पहले पूरी हो जाती है ना, बिना किसी काम हम्म, किए, बैठे बिठाए, मतलब सब कुछ मिल जाता है ऐसे जातक को। बहुत बढ़िया होता है ये शुक्र, है ना, मौज लेने वाला होता है ये बंदा। मतलब लिखवा के कहते हैं ना, भाग्य में मौज लिखवा के आता है वो होता है अच्छी चौथे पत्नी। घर का। है? अच्छी पत्नी मिलती है। हाँ वो आपने देख लिया कि केंद्र में बैठा है अपने, उसमें तो मालव्य योग का निर्माण तो हो ही रहा है ना। अब इसको मिल जाना है, कहीं से भी मिले, ये भाग्य में लिखवा के आया है ऐसा जातक, है ना। और वैसे भी आप एक कुंडली और देखोगे तो देखो लगन में ही वृषभ हम्म, राशि में शुक्र बैठा हुआ है, रोहिणी नक्षत्र में। नक्षत्र भी इसका ठीक ठाक है ना, और राशि भी इसकी अपनी है ना। अभी नक्षत्र को मत भूल ही जाओ, क्योंकि राशि को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां पर भी मालव्य, है ना, कौन सा योग बन रहा है? मालव्य योग। मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। ठीक है। सुशील। रोहिणी नक्षत्र सुशील। है ना। चलो हम्म, अब आगे बढ़ते हैं। मालव्य के बाद दूसरा, ये पहला पंच महापुरुष योग हो गया। कौन सा हो गया? पहला। हम्म, दूसरा बनता है शश योग। ठीक है। जी सर। शश योग का निर्माण होता है शनि के द्वारा। शनि के द्वारा बनने वाला ये दूसरा पंच महापुरुष योग है, जो कि बहुत ही पावरफुल योग है। कंडीशन वही है, केंद्र स्थान में होना चाहिए शनि, और अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में हो, है ना। तो उच्च राशि कौन सी होती है इसकी? लिब्रा। लिब्रा, है ना, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। तो लिब्रा में हो या अपनी राशियां कैप्री और एक्वेरियस में अगर बैठा है केंद्र स्थान में, एक से लेके, है ना, 1 4 7 10 में, तो फिर बन गया ये पंच महापुरुष शश नाम का पंच महापुरुष योग। ठीक है जी। तो क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? वन बॉर्न इन दिस योगा विल कमांड गुड सर्वेंट्स। नौकर चाकर इनको भाग्य में मिलते हैं, कैरेक्टर विल बी क्वेश्चनेबल। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे आगे, नाड़ी में भी बात करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चनेबल भी हो जाता है कई बार कैरेक्टर जातक का, परंतु अपने अपने गांव का, अपने शहर का, या अपने जिला का मुखिया, जैसे कि कैसे हो सकता है? फिर ग्राम पंचायत का लीडर। है ना, ग्राम पंचायत का लीडर हो गया, यानी लीडरशिप, सरपंच कोई ना कोई लीडरशिप इसके पास, है ना, होगी। होती है। चाहे अपने परिवार का, परिवार में इसकी चलती हो, है ना, पूरा कुनबा जो है इससे मतलब ग्राम में, या अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में, है ना, हम्म, डिग्निटी देखी जाएगी वहां पे, कैसी डिग्निटी है। एसडीएम लेवल का बंदा, जज लेवल का जज भी बनते हैं, पता है आपको? जी केंद्र स्थान में यदि शनि उच्च का होके बैठा हो, मोस्टली आप जजेस की कुंडली में देखोगे लगन के अंदर, लगन का शनि जो है जज भी बनाता है और भिखारी भी बनाता है। ठीक है। जी। परंतु हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यदि ये महापुरुष योग यदि बन रहा है शनि के द्वारा, शश योग का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे जातक के पास नौकर चाकर, पैसा,
है ना, और कमांड, और कौन सी, स्टेटस, समाज में प्रतिष्ठा, है ना। लेकिन देखने में थोड़ा सा विकेट डिस्पोजिशन होती है इसकी, लुक्स में। जैसे शुक्र में हमने देखा था अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी, ऐसे जातकों की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव नहीं होती। ठीक है। बट ऑब्वियस द नेटिव विल बी अ किंग, अ मिनिस्टर, कैन बी अ किंग और अ मिनिस्टर, और अ मिनिस्टर टू द किंग, हॉन्टिंग इन वुड्स एंड माउंटेन्स, क्रूअल हार्टेड। तो ऐसे इनके ऊपर आपको असर दिखाई देंगे। श्रूड होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, है ना। जज होगा तो भाई साहब क्रूअल हार्टेड तो होगा ही होगा ना। अगर मान लो मुखिया उखिया होगा कहीं का, तो थोड़ा सा इनके अंदर इस तरीके के आपको प्रभाव मिलेंगे, है ना। विल हैव रैथफुल आईज, लाल लाल आंखें, वो डिसीव इज ईगर परस्यूट्स टू मेलागुरी, है ना, मेलर्जी, डिवोटेड टू हिज मदर, ब्रेव, विल लिव अप टू 70 ईयर्स। जातक परिजात में लिखा है कि ऐसा जातक देखने में भले ही कुरूप हो, है ना, क्रूअल हार्टेड होता है, बॉन्टीफुल होता है, लेकिन माउंटेन्स और जंगलों में घूमने वाला, है ना, राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। 70 के आसपास इसकी उम्र भी हो सकती है ना। बहादुर होता है। कुल मिला के हमने क्या देखा कि ऐसे जातक के पास पावर, पैसा, नौकर चाकर, है ना, इसको भाग्य से मिलते हैं। ठीक है। जी हाँ जी। और किसी अच्छी पोजीशन पे भी आपको ये दिख जाएंगे, रिस्पेक्टेड पोजीशन पे होते हैं ज्यादातर समाज से इनको, है ना, आदर सम्मान। अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, उनकी पोस्ट की वजह से हो सकती है, पोजीशन की वजह से हो सकती है, या मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो किसी अच्छी पोस्ट पे होंगे, तो वहां पर भी इनकी तूती बोलती होगी, है ना। इनके सबॉर्डिनेट्स, इनके अंडर काम करने वाले एक कमांडिंग पोजीशन पे होते हैं ये। ठीक है। एग्जाम्पल है किसी के पास? नहीं सर। नहीं है। चलो मैं दिखा देता हूँ फिर आपको। देखो शनि अपनी राशि में बैठा है, जी लग्नेश होके बैठा है, जी तो यहाँ पे ये राजयोग का निर्माण हो रहा है। हाँ जी। क्या नाम है राजयोग का? शश। शश महापुरुष योग, इसको बोलेंगे जी शश महापुरुष योग, है ना। और ऐसे ही इनके जो मैंने बताया ना पूरे रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही मिल रहे हैं, है ना। देखने में कोई खूबसूरत पर्सनैलिटी नहीं है, शनि का प्रभाव भी आ रहा है यहाँ पे लगन में, है ना। परंतु ये जिस भी पोस्ट पे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अभी रिटायर नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, इनकी तूती बोलती है ना। इनके साइन के बिना आगे नहीं जाती फाइल। तो ऐसी पोजीशन पे ये बैठे हुए हैं। ठीक है। जज तो जी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस भी पोजीशन पे है, और समाज में बड़ी अच्छी इनकी, घर परिवार में और समाज में इनसे एक तरह से कह लो कि क्या है, नेता कह लो उनके, या उनके लीडर कह लो, परिवार में कुनबे में पूछ के काम किए जाते हैं, है ना। चलो ठीक है जी। अब तीसरा नंबर आता है पंच महापुरुष योग में रुचक महापुरुष योग। ये बनता है किससे? मंगल। मंगल के द्वारा, है ना। कंडीशन वही है, मंगल केंद्र में होना चाहिए, अपनी उच्च राशि में या अपनी राशि में होना चाहिए, है ना। तो जी किसमें? 1, 8 और 10 में। मकर में उच्च का होता है ना। जी सर। चलो, तो द पर्सन बोर्न इन रुचक योग विल हैव ए स्ट्रॉन्ग फिजिक। एक तो बिल्डअप इनकी होती है, बड़ी स्ट्रांग होती है ना। फेमस होते हैं, वेल वर्स इन एंशियंट लोर, किंग और इक्वल टू किंग, है ना, कंफर्मिंग योर ट्रेडिशन और कस्टम्स।
विल हैव ए रूडी कॉम्प्लेक्शन। थोड़ा सा आप चेहरे पे देखोगे तो आपको स्पष्ट तौर पे थोड़ा सा मंगल का प्रभाव दिखाई देगा, है ना। रूडी कॉम्प्लेक्शन, अट्रैक्टिव बॉडी होती है, चैरिटेबल डिस्पोजिशन, वेल्दी, लॉन्ग लिव्ड, लीडर ऑफ एन आर्मी। तो कुल मिला के यहाँ पे दबंग टाइप का, ऐसा जातक दबंग होता है, डरता नहीं किसी से, डरने वाला दबने वाला नहीं होता, है ना। बिल्डअप जो होती है स्ट्रांग होती है। मोस्टली आप देखोगे तो कहीं ना किसी स्पोर्ट्स पर्सन में आपको ऐसे जातक जो होता है ना स्पोर्ट्स में आपको दिखाई दे जाएंगे, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में भी, है ना, मिल जाएंगे आपको। करेजियस तो होते ही, करेजियस तो बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, दिलेर होते हैं, दबंग होते हैं, है ना। और अपना क्या होता है, नेटिव विल एक्वायर वेल्थ बाय परफॉर्मिंग, तो पैसा पूसा भी अपने ही दम खम पे, है ना, कमाने वाले कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। और फलदीपिका कहती है कि ऐसे जातकों के लॉन्ग फेस होता है, फुल ऑफ वेलर एंड स्ट्रेंथ, है ना, तो ताकत उकत की कमी नहीं होती, है ना। मंगल की तरह वॉरियर होते हैं। विल कॉन्कर हिज एनिमीज, तो डरना डरना तो मतलब भूल ही जाओ, तो इनसे थोड़ा डर के रहो तो ठीक रहेगा, है ना, ऐसे जातकों से। विल बी एरोगेंट, ही विल बी नोन फॉर अ गुड क्वालिटीज, विल बी कमांडर ऑफ एन आर्मी, ही विल गेट ऑल राउंड सक्सेस इन लाइफ। तो आप देखोगे मोस्टली जो लोग आर्मी में, डिफेंस सर्विसेज में से जुड़े होते हैं, है ना, अब वो किसी भी पोस्ट पोस्ट पे हो सकते हैं, अगर आर्मी में मान लो सोल्जर भी हो सकते हैं और कमांडर भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही दबंगई वाले कामों में आपको ये लोग जो हैं अच्छी पोजीशंस पे, यदि वहां पे मंगल में, मंगल के ऊपर अच्छे प्लैनेट्स का प्रभाव है ना, और अगर लगन भी उनका फेवरेबल है, तो फिर आपको ये अच्छी पोस्ट पे मिल जाएंगे, डिफेंस सर्विसेज वगैरह में या स्पोर्ट्स वगैरह में। तो इसको बोलते हैं रुचक। क्या बोलते हैं? रोचक महायोग। रूचक, है ना, मंगल के द्वारा बनता है। अब आप में से किसी का है तो बताओ। नहीं सर। नहीं है, चलो मैं दिखा देता हूँ फिर। देखो एक तो यही कुंडली है, परंतु यहाँ पे क्या है, अपनी राशि में नहीं है, परंतु फिर भी मंगल का प्रभाव लगन पे है ना। सर तो ऐसे तो कोई और भी चार्ट मिल जाएंगे। हाँ लेकिन रुचक, ये रुचक नहीं बन रहा है ना। तो जी रुचक कहाँ बन रहा है? रुचक यहाँ बन रहा है, बन रहा है यहाँ पे। हाँ जी। कैसे बन रहा है बताओ? सर फोर्थ फोर्थ हाउस हाउस में है ना, कैप्रिकॉन में। एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड होके बैठा है चतुर्थ भाव में, है ना, केंद्र स्थान में। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। एक तो केंद्र स्थान में है, दूसरा अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है मंगल। तो रुचक नाम का महापुरुष योग, है ना, पंच महापुरुष योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है ना। जी तो ये जाति का जो है स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, है ना, और डायनामिक पर्सनैलिटी, बोल्ड पर्सनैलिटी, जो जितने भी यहाँ पे आपने पढ़े हैं ना, स्ट्रॉन्ग फिजिक, है ना, फेमस वेल वर्स, है ना, किंग लाइक, ट्रेडिशनल कस्टम मिला, रूडी कॉम्प्लेक्शन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन में, है ना, आपको ऐसा ही प्रभाव है। बॉडी अट्रैक्टिव है, वेल्दी, है ना, और थोड़ा सा दबंगई टाइप की नेचर, काफी हद तक दबंगई नेचर है। ठीक है, हमारे ग्रुप में नहीं है ना किसी का भी। नहीं। मंगल के तो नहीं है सर। सर, लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा नहीं सर। सर। कंडीशन होनी चाहिए या तो अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में, तब होती है कंडीशन फुलफिल, है ना। केंद्र स्थान में। चलो, अब चौथा जो है भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनता है बुध के द्वारा। यहाँ पे बुध की अपनी राशियां जो हैं, क्योंकि बुध एग्जॉल्टेड किस में होता है? छठे भाव में, छठे वर्गों में। भाव में नहीं जी, वर्गों में। वर्गो साइन वर्गों में। में। कन्या में। पराठा जल गया आपका मुझे पता है, लेकिन आप थोड़ा सा सर कंफ्यूज तो ना हो। सीधे ही बोल दिया ना मैंने, छठे भाव में काल पुरुष के हिसाब से छठा भाव ही तो कन्या राशि आती है। गलत बोल रहे हो ना आप क्यों ज्योतिषी भाषा सर? में बोलो कि अपनी वर्गो साइन में, जी है ना, सर। साइन का नाम लोगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। जी सर। तो मिथुन राशि में या कन्या राशि में अगर हम्म, बुध बैठा हो केंद्र स्थान में, दो कंडीशन फुलफिल हो गई, तो बन जी गया भद्र महापुरुष योग।
जो कि बुध के द्वारा बनता है। ठीक है, तो इसका क्या है, पर्सन born in भद्र योग विल बी स्ट्रॉन्ग, विल हैव a लायन लाइक फेस, है ना, वेल डेवलप्ड चेस्ट, वेल प्रोपोर्शनड लिम्स, विल बी क्या है, taciturn, will help relatives and will live up to a good old age। तो कुल मिला के बुद्धि, बुद्धिमान क्या होता है ऐसा जातक, महा बुद्धिमान, है ना। फेस वेस उसका ठीक है, चेस्ट वेस्ट भी, फिजिक विजिक भी अच्छी होती है, सब कुछ होता है, परंतु एक जनरल ट्रेट है कि ऐसा जातक शार्प मेंटालिटी का, प्रबल बुद्धि, प्रबल बुद्धि वाला होता है ऐसा जातक, है ना। हम्म। अब वो कितनी बुद्धि प्रबल होगी, कौन बताएगा, कि भैया पाप प्रभाव में ना हो, अस्त ना हो, पस्त ना हो, है ना, पिटा ना जी। हो, लुटा ना हो, कटा ना हो, तो फिर तो बढ़िया है, फिर तो प्रबल बुद्धि है। बताओ किसका है किसी का, नहीं सर। नहीं सर। कोई प्रबल बुद्धि नहीं है हमारे में से। नहीं सर। ये कौन है? ये चंदन जी लगन में बैठे हैं, बुध महाराज कन्या राशि में बैठे, नहीं बैठे, जी सर। है ना। और डिग्री वाइज देखे तो अपनी मूल त्रिकोण साइन में बैठे हैं, है ना। एग्जॉल्टेड कहाँ होते हैं, ये कितनी डिग्री पे होते हैं, बताओ मेरे को कोई, मैं मान जाऊंगा। 15 15 15 है 15 में ही होता है ना सर ये एग्जॉल्टेड। 15 डिग्री पे, वेरी गुड, तालियां, क्लैपिंग, थैंक यू। लता जी के लिए क्लैपिंग करो भाई। सही जवाब दिया इन्होंने, है ना। 15 डिग्री पे तो ये एग्जॉल्टेड हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पे ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, 16 डिग्री 48 मिनट पे हस्त नक्षत्र में बैठा है ना। तो ऐसा जातक जो होता है, क्या होता है, बुद्धिमान, प्रखांड मान बुद्धि का कारक, वो होता है स्वामी प्रखांड बुद्धि का, है ना। कैलकुलेटिव, हाईली कैलकुलेटिव माइंड होता है ऐसे जातक का। और वैसे भी लगन में बन रहा है ये, लगन के अलावा कहीं और बन रहा होता तो भी इसके ऊपर ट्रेड्स होते, परंतु अब जो कि ये लगन में बन रहा है, तो ज्यादा प्रभाव कहाँ होगा, बुद्धि पे होगा, है ना। तो अच्छी मेंटेलिटी वाला जातक होगा ये, है ना। फेस भी इसका लायन लाइक गोल मटोल फेस होता है। कोई जानता है कौन है ये, नहीं सर। इसकी कुंडली जानते हो, नहीं ये सर। हमारे ग्रुप में ही है। ये हमारे ग्रुप में है, श्योर महानुभाव श्योर है। नहीं 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 ओ कौन हो सकते हैं? क्लास में नहीं आते हैं ये, मैं आपको इनकी शक्ल दिखाता हूँ, कि चंदन शेड, जी। चंदन जी, देखो शेर जैसी शक्ल है, लॉयन लाइक फेस है कि नहीं है, है सर। बहुत है इतना, है ना। चलो ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा चौथा पंच महापुरुष योग। अब पांचवा पंच महापुरुष योग बनता है बृहस्पति के द्वारा, जिसको बोलते हैं हमसा योग। क्या बोलते हैं, हंस। हमसा। हंस योग, जिसको हंस कह लो, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे तो हमसा बोलेंगे, परंतु हिंदी में बोलते हैं हंस महापुरुष योग, हंस, है ना। जैसे हंस होता है ना वो, तो कंडीशन वही है, क्या कंडीशन मनीषा जी, सर कैंसर में सर जुपिटर उच्च का हो जाता है 9th और 12th, यानी सेजिटेरियस एंड पाइसेस उसकी अपनी राशि होती है। अगर इनमें से आ जाए और केंद्र में आ जाए तो ये हंसा योग बन जाता है। ठीक है। तो केंद्र में यदि बृहस्पति अपनी राशियों में या अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तो हंस महापुरुष नाम का योग बनाता है ना। और इसकी योग की क्या परिभाषा है, ही लेग्स विल हैव मार्किंग ऑफ ए काउंच, है ना। टांगे लंबी लंबी होती हैं, लोटस फिश एंड अंकुश। तो इनके मोस्टली आप देखोगे पैर पे या तो कांच का, या लोटस का, या अंकुश का, या मछली का, किसी तरीके से आप देखोगे तो इनके क्या होता है, पैर पे ऐसा आपको मार्क मिल जाएगा।
ये नहीं कि सभी के मिलेगा, है ना, परंतु मिल जी सकता है। बहुत ही ऑस्पिशियस योग होता है ये, सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस, पांचों महापुरुष योग में सबसे ज्यादा शुभ योग यही होता है ना। और ये किनके मिलेगा आपको? मोस्टली जो लोग जो ये होते हैं ना, आपके दैवीय शक्ति वाले लोग होते हैं, या जो आपके गुरु लाइक पर्सनैलिटी होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, है ना, सन्यासी कह लो, रिलीजियस हाईली स्पिरिचुअल लोग होते हैं, तो आप उनके कहीं ना कहीं पैर में देखना, उनके फीट्स में आपको क्या है, शंख, है ना, या कमल, या इस तरीके से निशान भी आपको मिल जाएगा। बॉडी वॉडी बहुत अच्छी होती है। ही विल बी लाइक्ड बाय अदर्स, ऐसे लोगों को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, और हमेशा ही धर्म का पालन करने वाले, कर्तव्य परायण, निष्ठावान, है ना, और बहुत ही शुद्ध, प्योर इन माइंड, है ना। तो समझ गए, प्योर इन माइंड क्या हो गया? सिद्ध पुरुष, है ना, जी सर। कोई छल लेग कपट का नहीं है। मतलब, जी सर। लेग का मतलब सर घुटने से नीचे या कहीं भी सर, जैसे लेग में होता है? मोस्टली जो वो होता है ना, फीट होता है, अच्छा। हैंड्स एंड फीट। फीट पे, फीट ठीक। मतलब एंकल से नीचे। अच्छा, अंडरस्टैंड जी। सो उसको तो वो भी बोलते हैं ना, विष्णु कमल बोलते हैं, पैर में कमल का हो तो विष्णु कमल हाँ, शायद बोलते वो हैं। भी एक योग बनता है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, अच्छा अच्छा आगे है अच्छा, वो, है योग। ना। तो जनरली आप हंस नाग का जो महापुरुष योग है, वहां पर भी आप यदि देखोगे, अगर वो प्योर सोल है, ऐसा जातक प्योर सोल होते हैं मोस्टली, है ना, परंतु यदि उनकी, अगर उनके पूर्व जन्मों के भी अच्छे आपको वो, अगर अच्छे प्रभाव आ रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो फिर आपको उनके चरणों पे, चरण बोलते हैं इसको, चरण पे जो है ना, ऐसा कोई ना कोई सिंबल मिल जाएगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक पहुंची हुई आत्मा है ना, प्योर है, प्योर माइंड है बिल्कुल। तो नेटिव बॉर्न विद दिस योगा विल बिकम किंग और एक्वायर्स अ हाई पोजीशन गवर्नमेंट, है ना, तो समाज में अच्छी पोजीशन पे, डिग्निटरी रिस्पेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना, गुड पीपल। तो फॉलोअर्स बहुत होते हैं इनके, जैसे कोई धर्मगुरु हो जाते हैं ना, धर्मगुरु टाइप, जिनको बहुत लोग मानते हैं और उनके पीछे, है ना, झुकने वाले। देखा आपने धर्मगुरु कैसे होते हैं? सर नहीं पता। धर्मगुरु नहीं देखे आपने? ना। अच्छा, कौन सी दुनिया से आए हो? नई दुनिया से। अरे जो जो ज्यादातर ये करते नहीं है, फिर जैसे, ये राधा राधा स्वामी सत्संग के गुरु जी है ना। हाँ ऐसे ही, मतलब अच्छा जो आगरा वाले। सोसाइटी टाइप, है ना, जो होते हैं ये, तो इसमें आपको हम्म, धर्मगुरु, जिनको बहुत लोग फॉलो फॉलो करते हैं, बहुत उनको मतलब मानते हैं, है ना, उनके पैरों में गिरे रहते हैं, तो रिस्पेक्टेड, डिग्निटी रिस्पेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ गुड पीपल विल हैव। तो ऐसे लोगों के, बहुत अच्छे अच्छे हाई पोस्ट पे भी बैठे हुए लोग जो होते हैं, वो उनको क्या होते हैं, उनके फॉलोअर होते हैं, जजेस वगैरह, है ना, कमिश्नर, जजेस, ये वो। एंड ही विल हैव साइन और मार्क ऑफ कॉन्च, लोटस फिश एंड अंकुश ऑन हिज हैंड्स एंड फीट्स। तो पैर पे या हाथ पे कहीं ना कहीं आपको, है ना, ऐसा दिखाई दे जाएगा। सिद्ध पुरुष जो होते हैं उनकी पहचान यही होती है। जी वर्चुअस एंड फॉन्ड ऑफ ईटिंग डिलीशियस फूड। तो फल दीपिका में लिखा है ना, कि ऐसे जो होते हैं लोग, इस योग में जन्मे हुए जो योग होते हैं हंस महापुरुष में, वो वाकई कुछ सिद्ध पुरुष या पहुंचे हुए पुरुष होते हैं, है ना, और समाज में उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा, उनको लोग मतलब पूजे जाते हैं, पूजनीय होते हैं, है ना। क्या होते हैं? पूजनीय। ठीक है जी। जी जी सर। सर। है किसी का? नहीं सर। ये कौन है? चंदन, ये बेचारा रह गया, है ना, थोड़ी सी हम्म। डिग्री से। चलो, ये तो महापुरुष होता है ये भी, है ना। चलो, एक तो योग बन ही रहा है ना बुध का। हम्म। केंद्र में किसका एग्जॉल्टेड है? 1 4 7 10, केंद्र में एग्जॉल्टेड है किसी का? हाँ ना सर, इनका है संजोली का।
गुरु संजोली का केंद्र में नहीं है ना, केंद्र में ही होगा मेरे ख्याल से। 11वें गुरु भाव में है इनका जुपिटर, जब हमने, अच्छा 11वें फिर में है। किसका था वो केंद्र में? गजकेसरी बन रहा था किसी का, वो मुझे बेटे का। आपका। गज केसरी तो वो उनके बेटे का हाँ बन रहा है आपका ना। बेटे का। हाँ लेकिन वो वो उसमें नहीं है ना, हंस महापुरुष नहीं बना रहा ना। बन क्यों तो रहा नहीं है, बना अरे रहा है बन सर तो वो? रहा है, हाँ बन तो रहा है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, हाँ बन तो 4 रहा में, है। हाँ, बन रहा है। हाँ। तो आप बोल क्यों और नहीं रहे दिग्बली जगजीत भी जी? है। ध्यान नहीं रहा। कमाल है। और देखो मालव्य, ये भी बन रहा है मालव्य योग, हाँ, ये भी बन रहा है, वीनस मालव्य वाला भी भी बन बन रहा है, पंच महापुरुष योग भी बन रहा है, हंस हंस महापुरुष योग भी बन रहा है, और आपका गज केसरी योग। गज केसरी योग भी बना रहा है रहा। है ना। तो ये तो भाई साहब हम्म, आपके पुत्र नहीं है, तो आपके बहुत महापुरुष हैं कोई, है ना, आपके घर में जन्म लिया जिन्होंने। आप इनकी हम्म, ना वो नहीं कर रहे हो, सही से पहचान नहीं रहे हो इनको। हम्म। है ना। तो आप देखो कहीं इसके पैर वैर में या हाथ में कोई है, बन रहा है कोई शंख वगैरह? पैर में पैर में मार्क है, बट ध्यान नहीं दिया वो मार्क ऐसा बन रहा है कि नहीं, मार्क तो है। हाँ तो फिर ये भाई साहब वही बन रहा है। मार्क कौन सा, ध्यान से देखो कैसा मार्ग हम्म, है। आपने ये सिद्ध पुरुष है कोई जो आपके घर में आए हैं, है ना, हम्म। जन्म लिया है, और आप इनको फोटो धकेल रहे हो, निकाल के भेज दो, आप इनको धकेल रहे हो देखेगा। कहाँ पे, सांसारिक चीजों में। कैसा परफॉर्म कर रहा है ये? बढ़िया है। तो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा ये, ऐसा जातक है ना कुछ इसका पूर्व जन्म से हम्म, कुछ अच्छे कर्म आपके थे, जो मतलब आपको ऐसा बेटा मिला है, ठीक है, कुल मिला के हम्म, हम तो ये कह सकते हैं ना जी। कितने हम्म, सारे योग लेके बन रहे हैं, है ना, कुंडली में। हम्म, 3 3 योग तो सामने दिख रहे हैं आपको, हम्म। केंद्र स्थान में ही। चलो, तो ये हो गया हमारा हंस। 5 महापुरुष योग आज हमने कर लिए हैं, है ना।